हेलो माय फिटनेस कैफ़े मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आपसे वर्चुअली मिल रही हूँ पहली बार। अभी तक तो मैं सारे टेक्स्ट मैसेजेस करती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बना के आपको समझाऊँ कि सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मॉनसून में क्या डाइट लेनी चाहिए, योगिक डाइट ऑफ द सीज़न इन मॉनसून। तो सबसे पहले जब भी बारिश की बात आती है तो बारिश मतलब हरियाली, हर तरफ सुहाना माहौल, बेहतरीन मौसम और पकौड़े, चाय, कॉफ़ी, समोसे, कचौरी, यही सारी चीज़ें हमें याद आती हैं जब हम बारिश का नाम लेते हैं। पर अब से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी हम बारिश का नाम ले, स्पेशली हम फिटनेस कैफ़े के मेंबर्स, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि जब भी मॉनसून होता है, देखिए जब भी मॉनसून आता है तो हमारे शरीर में एक जट अग्नि होती है। जट अग्नि जो होती है वो हमारे शरीर के खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो जब बारिश का मौसम आता है तो हमारे सबके शरीर में वो जट अग्नि मंद पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। और पित्त और वात प्रवृत्ति के लोगों को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे एसिडिटी होती है, पकौड़े खा लिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। तो हमें सबसे पहले एक रूल रखना है, स्पेशली इन मॉनसून, वॉट एवर यू ईट इट हैव टू बी ईजी डाइजेस्टेबल फूड। ओके, तो कुछ भी खाओ आप, लौकी, तोरई, टिंडे खा रहे हैं, आप आलू का पराठा भी खा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल लें, या कुछ ऐसा करें जिससे आप उसको बाद में डाइजेस्ट कर सकें। मतलब इतना ही खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि आपको अब अपने शरीर को हेल्प करनी होगी, अपने पेट को उस खाने को पचाने में हेल्प करनी होगी, क्योंकि जट अग्नि स्लो हो जाती है। तो आपको उसको बताना होगा कि भाई ठीक है, आप काम ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम ऐसा ही खाएंगे जो डाइजेस्ट कर पाओ, जो पेट डाइजेस्ट कर पाए, जो जट अग्नि पचा पाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो मैं यहाँ पे काफ़ी नोट्स लिख के आई हूँ, मैंने पूरा का पूरा अपना डेटा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ क्या खाना चाहिए। सबसे ज़रूरी, ये 4 महीने का मौसम है, इसमें सबसे ज़रूरी है अजवाइन। अजवाइन मैं आपको ऐसा एक समझ लो, एक ऐसा तरीका है, अजवाइन से आप अपने पेट को हमेशा हेल्दी रख सकते हो, हमेशा हेल्दी रख सकते हो। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप थोड़ा सा अजवाइन लीजिए, एक मुट्ठी अजवाइन लीजिए और उसे थोड़ा सा फाँक के गर्म पानी पी लीजिए, आपके पेट की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अजवाइन बहुत बहुत ही गुणकारी चीज़ है, स्पेशली इस मॉनसून के सीज़न में। तो अजवाइन आप ज़रूर लें। आप चाहें तो उसको पूड़ी में, पराठे में मिलाएं, और किसी भी चीज़ में आप, जैसे आपने ये भी देखा होगा अपने घरों में, आप कई लेडीज ऐसा करती होंगी कि पकौड़े भी बन रहे हैं तो पकौड़े में भी थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन इसलिए होता है कि वो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अजवाइन एक बहुत मेन, अगर आपको अब सबसे पहले बारिश का नाम आता है और आपको ये सोचना है कि हाँ भजिए और पकौड़े और ये कचौरी समोसे से पहले आपको याद आना चाहिए अजवाइन। कभी भूले नहीं खाना, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होती है, माइग्रेन ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन अच्छा हो जाता है, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है, और बस आप अच्छा फील करते हो, पेट अच्छा है तो सब अच्छा है। ठीक है, चलो अजवाइन सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। अब मैं जब बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ उसे नोट कर लेना, इसलिए मैं ये वीडियो बता रही हूँ, ताकि आप जब खुद नोट करोगे तो आप याद रख सको। तो अजवाइन सबसे ज़रूरी चीज़ है खाने में, उसे जितना ज़्यादा हो सके दिन भर के खाने में यूज़ करना, नहीं तो कुछ नहीं तो थोड़ा सा अजवाइन सेक के रख लो और कभी भी पाक करके खा सकते हो। शुरुआत करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। जो ब्रेकफास्ट है ना, वो हमारा मतलब आप उसमें लाइट खाओ, प्रोटीन बेस्ड खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग पूरे रात भूखे रह के फिर जब हम ब्रेक करते हैं अपने फास्ट को, तो उसमें हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि सुबह सुबह जो प्रोटीन लेता है उसका दिन भर
बहुत अच्छा जाता है। और कुछ लोग, मैं खुद भी प्रोटीन शेक पीती हूँ सुबह, तो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा करती है और मुझे बहुत एनर्जेटिक बना के भी रखती है। तो वो कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप चिल्ला, बेसन के चिल्ले, मूंग दाल का चिल्ला, पोहा, उपमा, इडली सांभर, खमन, खांडवी, थोड़ा सा आपको अगर कुछ खाने का मन नहीं तो आप शेक बना के पी लो। आप बनाना शेक पी सकते हो, आप स्मूदीज़ बना के खा सकते हो, पी सकते हो, सॉरी, स्मूदीज़ ले सकते हो। आप वॉलनट होता है, अखरोट का शेक बना के पी सकते हैं। और जितने भी मौसमी चीज़ें, पाइनएप्पल अच्छा है, आ रहा है अभी, तो पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल का जूस बहुत बढ़िया है। और ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। और अपना मूसली हुआ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओट्स मैं प्रेफर करती हूँ। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, प्रोटीन्स, वॉलनट्स, बादाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना। वो चीज़ स्मूदीज़ बना लेना ड्राई फ्रूट की, दूध के साथ। उसमें कुछ फ्लेवर डालना हो आपको, उसमें कुछ भी फ्रूट्स डालने हो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का पूरा स्मूदी बना के आप पी सकते हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा होता है और आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, लाइट फील होगा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया, सबसे पहले भूलना मत अपना योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है इस कोरोना टाइम में। तो आप समझ लीजिए कि जो प्राणायाम कर लेगा वो निकल जाएगा, वो इस महामारी से तर हो जाएगा, वो निकल जाएगा यहाँ से, उसको कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने रोज़ प्राणायाम किया तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौसम बदल रहे हैं, वायरल हो रहा है, सर्दी खांसी, हल्का फुल्का, कोरोना नहीं तो सर्दी खांसी, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं होगी अगर आप डेली प्राणायाम करेंगे तो। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्रेकफास्ट की बात। उसके बाद आप एक और मैं आपको टिप दूंगी, वो भी प्लीज़ नोट करिएगा कि ये पूरे मौसम आप एक अनार ज़रूर खाएं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी उसमें प्रिवेंशंस दूंगी कि अगर आपको लगता है कि अनार आपको सूट नहीं करता है, आपकी प्रवृत्ति हर इंसान की अलग होती है, वात, पित्त, कफ, हर शरीर अलग है, तो आप उसमें चाहे तो लें, और या तो फिर अनार आप चाहे तो थोड़ा सा ले लें। अगर आपको लगता है कि आप खा सकते हैं थोड़ा सा तो आप, लेकिन आपको अगर सूट कर रहा है तो रोज़ एक अनार खाएं। आप, वो काफ़ी गर्म प्रवृत्ति का भी होता है और आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आते हैं लंच पे। लंच तो हम जैसे डेली रूटीन है, चपाती है, अपना दाल है, अलग अलग दाल, तुअर की दाल छोड़ के भी बहुत सारी दाल और रहती है। तो कोशिश करें कि, मैंने देखा लोगों को तुअर की दाल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो कोशिश करें कि मूंग दाल, पंचमेल दाल कर लें, मिक्स कर लें, उड़द की, मूंग की खड़ी, मसूर है, मसूर बहुत हाई प्रोटीन दाल होती है, तो वो लें। नॉर्मल जो अपना थाली होती है जिसमें सब्ज़ी है, रोटी है, दाल है, और दही बिल्कुल नहीं लेना, दही वर्जित है। ये पूरे 4 महीने बारिश में दही और बैंगन को भी आप चाहे तो बिल्कुल अवॉइड कर दें। बैंगन इज़ नॉट गुड फॉर दिस मानसून। तो मैं आपको मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रही हूँ। एक तो है बैंगन, दही, 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खाना आपको, मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। लोग हमारे आध्यात्म में भी एक कहते हैं कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तो वो बिल्कुल एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से बोलते हैं। तो आप बैंगन ना खाएं, आप दही बिल्कुल ना लें, आप लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसमें कई टाइप के टॉक्सिक्स होते हैं जो बारिश के मौसम में ना अच्छी आती हैं सब्जियां, ना आपको लेना चाहिए। अभी आजकल तो क्या सब 12 महीने सारी सब्जियां मिलने लग गई हैं, तो आप प्लीज़ वो चीज़ ध्यान रखें कि क्या लेना है, अपने घर वालों को भी क्या खिलाना है, स्पेशली लेडीज़। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और वो क्यों है, अगर वो खाएंगे तो वो क्या रिज़ल्ट देगा, वो सोच के फिर आप बनाएं। तो ये चीज़ें हैं। अजवाइन बिल्कुल लेना है, जितना हो सके आप रोज़ अजवाइन का इतना मात्रा, थोड़ी थोड़ी मात्रा आप लेके फाँक लें और पानी पी लें। कभी भी खाने के बाद आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं, रात में सोने से पहले ले सकते हैं। अजवाइन फ़ैट लॉस करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है, तो अजवाइन को थोड़ा सेक लें और उसके बाद रात में खा के सो जाएं, उससे फ़ैट लॉस बहुत जल्दी होता है।
तो अजवाइन तो आपको लेना ही है, दही बिल्कुल नहीं लेना है, लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और बैंगन की सब्ज़ी आप हो सके तो छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो ये तो है इजी डाइजेस्टेबल। अब सब्जियां क्या लेनी है लंच में? टिंडे, लौकी, तोरई हुई अपनी गिल की होती है वो, और जो फलियां आती हैं, फलियां काफ़ी अच्छी होती हैं, फाइबर होता है उसमें बहुत, तो फलियां लीजिए। जो सीजनल है वो ही रूल है कि जो सीजनल सब्ज़ी है वही लीजिए आप, दाल के साथ अच्छे से, बिल्कुल पापड़ उसमें आप चाहे अचार भी लीजिए, अचार लेना कोई बुराई नहीं है, अचार अच्छी चीज़ होती है, टेस्ट के लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि टेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप ये मत अपने आप को करिए कि आप अपना सिर्फ डाइट कंट्रोल करना है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि डाइट कंट्रोल करो, मैं आपको बता रही हूँ मॉनसून डाइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको मन कर रहा है अगर समोसे जलेबी खाने का, तो आप खाइए, बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी मात्रा में लेना है, कितनी लिमिट में आपको वो खाना है, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल आप मन को कभी भी, अगर आपकी बॉडी मांग रही है मीठा, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अगर मन कर रहा है तो शरीर में कहीं शक्कर कम हो रही हो, ग्लूकोज कम हो रहा हो, इसलिए आपका मन बोलता है कि नहीं चलो मुझे मीठा खाने का मन है, तो आप खाओ, बिल्कुल खाओ। आप समोसे, पकौड़े, ये तो बारिश में इंडियन किचन में बनते ही हैं, पकौड़े हैं, जो भी फ्राइड चीज़ें, लेकिन कम मात्रा में लेना, ये कोशिश करना। तो नॉर्मल लंच में आप जितना हो सके नॉर्मल जो भी खान पान है लीजिए। रोटियां ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि हो सके तो गेहूं की रोटी ही ना खाएं, बाजरा, ज्वार, मिस्सी रोटी है वो मिला के, पूरा आटा मिला के फिर वैसे खाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से भी कहीं ना कहीं हमको बॉडी को वो सब नहीं मिलता है, न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं जो बाकी आटों से मिला के भी हम जो रोटी खाएं उससे मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, बाकी हम लंच पर नॉर्मली ले सकते हो। चलो, टू बी वेरी प्रिसाइसली अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, टाइम काफ़ी 12 मिनट का वीडियो हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये अपना लंच हो गया। लंच और डिनर के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं। डायबिटिक हो तो आप ले ही हर 2-3 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाएं, लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आप नॉर्मल हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है शारीरिक, तो भी आप कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खाएं। आप छोटा मोटा स्नैक्स मतलब क्या, यही कि चलो यार बारिश हो रही है पकौड़े बना लो, बारिश हो रही है बना लो, ऐसा नहीं। आप वही मैंने बताया आपको, अनार आप एक सेट कर लीजिए कि मुझे एक पूरा अनार, एक कटोरी खाना है 5 से 6 बजे के बीच में। कुछ मूंगफली, पीनट्स अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए अपने पास में। अगर आप वर्किंग है, आपका लैपटॉप पे दिन भर काम होता है, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, खा लिए चलते फिरते, वो खाइए। ऐसा कुछ हल्की फुल्की भूख के लिए 5 से 6 बजे के बीच में ज़रूर खाना चाहिए। आप ना एक और चीज़ कर सकते हैं, आप दही और सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला के उसकी एक स्मूदी बना सकते हैं। इट्स लाइक अ देसी लस्सी, नॉन शुगर, उसमें शुगर मत मिलाइए। दही में थोड़ा सा आप हनी मिला लो, हनी भी ना हो तो आप सिंपल आप दही और सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला के एक स्मूदी बना लो। बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी चीज़ है 5 से 6 बजे के बीच में लेने वाली। उसके बाद आप अगर आपको चाय का है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि चाय दिन में 3 से 4 बार पीनी चाहिए, तो थोड़ा कम कर दीजिए उसको, और ग्रीन टी लीजिए आप। और ये कोरोना के टाइम में तो मतलब अभी सब जो नहीं लेते थे ग्रीन टी, वो भी सब ने सब चालू कर दिए, और सब वही गिलोई, एलोवेरा, आंवला जूस, बहुत कुछ है हमारे मिड टाइम में फिल करने के लिए। अगर आप ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो दालचीनी, गिलोई का तो अलग जूस बने, काढ़ा बनता है। दालचीनी ग्रीन टी में, ब्लैक पेपर, अदरक या सौंठ, ग्रीन टी उबाल के आप पी लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आपका माइंड भी बहुत रिफ़्रेश हो जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही आदत पड़ गई ना तो इससे अच्छी कोई आदत ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिनर की। डिनर में आप कोशिश करिए कि ना बिल्कुल ही लाइट लीजिए। ऐसा कहते हैं कि हमें ना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, एकदम राजाओं की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जो लंच होता है वो एक नॉर्मल एक आम इंसान की तरह करना चाहिए, और जो
डिनर होता है ना, वो तो भिखारियों की तरह डिनर करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में तो ये बोलते हैं कि मित आहार लेना चाहिए। मतलब मित आहार का मतलब है कि 3/4 टमी भरे और 1/4 खाली रहे। 3/4 ही खाना खाओ, भूख से थोड़ा सा कम खाओ और 1/4 छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। मतलब बिल्कुल उसके बाद आप कुछ टाइम बाद दूध ले लें। दूध में हल्दी, सौंठ, पीपली और दालचीनी मिला के ज़रूर पीना है पूरे बारिश में। स्पेशली सारे मेंबर्स को मैं बोल रही हूँ, और मैं इसको चेक करती रहूँगी सबको कि लोग ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही है हमारा सेहत का राज। और ये राज सबको बताना है आपको, सब घर वालों को, रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को, सबको, सोसाइटी वालों को, कॉलोनी वालों को, सबको बताना है। रात में पीपली एक आयुर्वेदिक चीज़ है, वो आप कहीं से भी आयुर्वेद स्टोर से आपको मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। वो बहुत ही गुणकारी है। आपको बारिश में कोई वायरल, सीजनल, जुकाम, सर्दी, कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं होने देगी आपको। आपका इम्यून को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगी। तो हल्दी, अदरक, पीपली और सौंठ मिला के रोज़ आप दूध पीजिएगा। वो दूध पी के ही सोना है सबको, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, मिड टाइम, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डिनर। फिर उस डिनर के बाद दूध पी के ही सोना है। दूध पी के सोने से बहुत फ़ायदे हैं मैं आपको। और ये जो मैंने आपको एक मिक्स बताया है कि दूध में क्या क्या डाल के पीना है, उसके बाद तो मतलब आप खुद ही मुझे बताओगे, आप ही को बताना है मुझे कि आपको कैसा लगा वो सब ट्राई करके। 10 दिन बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि कहाँ का सुधार आ रहा है। माइग्रेन के जो दर्द है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस भी कम होता है, पैनक्रियाज जो होती हैं वो अच्छा काम करती हैं, टॉक्सिक्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। हम लोग एंटीबायोटिक्स, जो हमारे एंटीबॉडीज़ हमारी जो है शरीर में, वो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकती है वायरस से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप खाइए, मॉनसून एंजॉय करिए बहुत अच्छे से। समोसा खाइए, भजिए खाइए सब कुछ लेकिन लिमिट में लेना है। कभी कभी लेना है, रोज़ उसको अपना एक हैबिट मत बनाना। और अपनी जब भी भूख लगे तो उसको ये मत सोचना कि मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, या मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बकवास बातें। आप अपनी ये जो डाइट प्लान्स चलते हैं, कीटो, ये वो, कुछ मतलब क्या नहीं होता है। कुछ टाइम तक तो आप लो कार्ब प्रोटीन डाइट पे रहते हो, लेकिन उसके बाद आप अपने मन को सप्रेस करते हो। उसके बाद आप यू सडनली क्रैश ऑन दैट हाई कैलोरीज फूड। कभी कैलोरी मत गिनो, कितना खा रहे हो मत गिनो। ये सब गिनती, ये सब गणित, ये सब मैथ हमको लगाने की ज़रूरत नहीं रोज़मर्रा के खाने में। मित आहार इज़ द रूल। मित आहार हमेशा रखना है। आप लंच कर रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, मित आहार रखना मतलब 3/4 टमी फुल करना और 1/4 छोड़ देना, बस। सैलेड ज़रूर लेना लंच में, जितना हो सके। चुकंदर, गाजर, टमाटर, खीरा, जितना हो सके लो आप सैलेड खाओ। सूप पियो, सूप इज़ वेरी गुड फॉर दिस मॉनसून सीज़न। सूप पी लीजिए, रात में सूप पी लीजिए। अगर अब आपको लग रहा है ना कि चलो कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है, बारिश हो रही है, तो आप सूप ले लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है। तो मित आहार इज़ द रूल। प्लीज़ ये 4 महीने मॉनसून के, आप 4 महीने तो क्या, मित आहार तो आप हमेशा ही रखिए। इसको अपना जीवन का पार्ट बना लीजिए। आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे आगे कि अरे क्या कर रहे हो, कैसे इतने अच्छे दिख रहे हो, कैसे फिट दिख रहे हो, क्या हो रहा है, तो आप उनको ये राज बताना ज़रूर, ठीक है। चलो, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।